everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 04 के, दैट इज आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2021. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम MCO 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिए. तो आज मैं आप लोग के लिए सेशन लेके आई हूँ. सो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प होगी और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम PDF हमें कहाँ से मिलेंगी. तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर सारी PDF आपको ईजिली एक्सेसिबल होंगी. कोई कॉस्ट यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहता है, स्पेसिफिकली MCO 4 के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफरेंसेस और लास्ट में हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है. अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंसेस आपसे सीधे लॉन्ग में पूछ ले या फिर डिफरेंसेस अलग से पूछ ले, और मैंने कुछ पेपर्स में ये भी देखा है कि डिफरेंसेस आपके शॉर्ट नोट से भी पूछ लिए गए हैं. ठीक है. तो इन ऑल डिफरेंसेस आपके आते हैं, मैंने आपको सेशन में यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं. सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ओके. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स की. पहला क्वेश्चन है आपका कॉल मनी मार्केट. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से. ठीक है. यूनिट नंबर 9 दैट इज आपकी फाइनेंशियल मार्केट. नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. तो ये भी आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 का. नेक्स्ट हमारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. ये भी आपका यूनिट 9 से पूछा गया है. और नेक्स्ट है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. ये भी यूनिट 9 से ही पूछा गया है. तो यूनिट 9 आपकी इंपॉर्टेंट है. डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है. अब जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट, इन सब से आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं. तो इस सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पूरा थ्योरी है और आपको पूरा इसमें मैक्सिमम याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से. ठीक है. दैट इज आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म से. नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से. ठीक है. दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड WTO. अब ये जो आपका ट्रिप्स टॉपिक है, SEZ है, ये ऑलरेडी आप कई बार अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं. तो कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहने वाला है. ट्रिप्स की जो पॉलिसीज है वो सेम ही रहने वाली है ना. तो अगर आपको कभी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बार बार आपको वहाँ पर भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए, मगअप करने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको मगअप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सिर्फ एक ही बार याद रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा. लेकिन अगर आप किसी चीज़ का कंसेप्ट बना लेते हैं दिमाग में तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से. ठीक है. अब आपकी जो यूनिट नंबर 12 है ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी क्वेश्चन काफी आए हैं एग्जाम में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन कवरेज ऑफ सीका 1985. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से. ठीक है. यूनिट नंबर 6 दैट इज आपका कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 1. अब ये जो आपका टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग भी पूछ सकता है, आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है. ठीक है. अब रही बात यहाँ पर यूनिट 6 और यूनिट 7 की, जिनको देख के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट ही इतना ज़्यादा दिया और समझ नहीं आता है कि कितना इसमें पढ़ने की ज़रूरत है. तो मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर हो. आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ज़रूर बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, किस पे आपको ध्यान देना है. तो आप उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए, उन्हीं को पढ़ के जाइए. आई एम श्योर कि एग्जाम में उनसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा. क्योंकि मुझे भी पता है कि वो दोनों यूनिट्स को कवर करना पूरा किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. लिंक मैं आपको आई बटन में इसका शेयर कर दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से. दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम
पॉलिसी से। अब जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये आपको पता है टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट है और ये आता ही आता है, तो इस यूनिट को तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। और रही बात आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स की, तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दैट इज आपका ट्रिम्स। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड WTO। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, BOP है, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें। तो अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें ये टॉपिक्स हैं तो ये मान के रखिए कि आपको इनको तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये आपका यूनिट 1 से है और एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज हमेशा ही बताई है कि ब्लॉक 1 किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जानी है, सारी की सारी यूनिट्स इसकी कवर करनी ही करनी है क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं जनरली जो देखा गया है स्टार्टिंग क्वेश्चंस आपके ब्लॉक 1 से ही होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक 1 को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप इसको अपने एंड से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंसेस। मैंने बताया है आपको डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में, तो ये आपका यूनिट 10 से पूछा गया एंड आई होप आपको ये पता ही होगा कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है, आपने कई बार ये चीज पढ़ ली होगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये यूनिट नंबर 9 से पूछा गया। अब जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली अगर उनकी बात करूं तो उनको अच्छे से डिफरेंस पता होगा, बाकी जनरली भी अब लोग अवेयर रहते हैं, स्टूडेंट्स अवेयर रहते हैं तो उनको पता होता है, बट बैंकिंग एस्पिरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा इन टर्म से फेमिलियर होते हैं क्योंकि उनको स्पेसिफिकली ये टर्म्स पढ़ने होते हैं। सो आई होप डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। अगर डिफरेंस आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे ज़रूर पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, यूनिट नंबर 17 दैट इज आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म से। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी से। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस, तो ये आई होप आप लोग को अब आता ही होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, तो वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर की वीडियोस में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, यूनिट नंबर 7 दैट इज आपकी कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2, दोनों ही यूनिट 6 एंड यूनिट 7 इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको स्किप मत करके जाइएगा। पूरी जो टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल के बीच में डिफरेंस, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, दैट इज आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बीच में डिफरेंस, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, यूनिट नंबर 8 दैट इज आपकी लेबर लेजिस्लेशन। अब जो लेबर लेजिस्लेशन टॉपिक है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एक टॉपिक है इसके अंदर, वो शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप रोल एंड प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, यूनिट नंबर 4 दैट इज आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, दैट इज आपका कैपिटल मार्केट से। और लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डिस्कस, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द नेचर ऑफ सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया, तो ये यूनिट नंबर 2 से पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एग्जाम में सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है,
तो इस यूनिट को जरूर पढ़ जाइएगा। और मैंने आपको बोला ही है कि ब्लॉक 1 बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर करिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा द स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन आर वेरी वाइड एंड ओवरलैपिंग। Elucidate the statement with a brief overview of labor legislation in India. Also state and explain briefly the safety provisions in the Factory Act for factory employees. Part B है हमारा explain the salient features of companies Second Amendment Act of 2002. Discuss important amendments proposed under Companies Bill 2003. तो यहाँ पर आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों अलग अलग यूनिट से पूछे गए हैं। एक आपका पूछा गया है फर्स्ट से, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, enumerate its broad objectives and outline the various measures adopted in India to ensure good corporate governance. Also state the requisite of a good corporate governance. Part B है हमारा इसमें explain as to why accountability is regarded as the key to success in corporate governance. तो ये आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 से पूछा गया। मैंने आपको बताया था कि यूनिट 12 आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकते हैं और शॉर्ट में भी। ठीक है, तो इसको लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ही प्रिपेयर करिएगा ताकि शॉर्ट में अगर आए तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, क्वेश्चन है हमारा स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 with respect to regulation of monopolies in India. Part B, what are the rights conferred upon consumers under the Consumer Protection Act of 1986? Who can file a complaint under the act? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट 7 से। और आपका जो कंपटीशन एक्ट है ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अब ये लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकता है और शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए ही प्रिपेयर करिएगा, क्या रेगुलेशंस हैं, कौन सा एक्ट था जिसको रिप्लेस किया गया, उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया, सब कुछ अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये एक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या क्या इसके अंदर ड्यूटीज़ हैं हमारी। ठीक है, इसके बाद कौन कौन कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है, क्या अमाउंट होता है, सब कुछ पढ़िएगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन और लॉन्ग में भी, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये दोनों टॉपिक को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? Explain the major elements which constitute the environment of a business. Why is it important for a manager to study and scan this environment? Part B है enumerate the important changes taking place in Indian business environment and the impact of emerging rural market on business in India. तो ये क्वेश्चन पूरा आई आपको समझ में आई क्या होगा, ये पूछा है यूनिट नंबर 1 से। तो जनरली ये देखा गया है कि ब्लॉक 1 से ही स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होगा, बट रहता है। तो एक माइंडसेट होता है एग्जामिनर का कि स्टूडेंट ने ब्लॉक 1 तो कवर किया ही होगा। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में मिनिमम 40 मार्क्स का आया और मैक्सिमम 60-70 मार्क्स का भी ब्लॉक 1 से पूछा गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एंड द ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एंड आउटलाइन द ग्राउंड्स ऑन विच द न्यू पॉलिसी हैड बीन क्रिटिसाइज्ड। पार्ट बी है डिस्कस द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991-1992। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और दोनों अलग यूनिट से हैं। एक आपका पूछा गया यूनिट नंबर 15 से और दूसरा आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। पार्ट बी है इन इंडिया द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क सिग्निफिकेंटली चेंज ड्यूरिंग 1990s, एलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट, इवैल्यूएट द मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय आरबीआई ड्यूरिंग 90s। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर रही हूँ ना, आप उतने क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, प्रॉपर एक आंसर का फॉर्मेट समझ के, तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज अ नेशनल पॉलिसी एंड स्टेट द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ऑल्सो एनालाइज इट्स इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट पार्ट है डिस्कस द रोल ऑफ WTO इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से। ठीक है, देखिए ब्लॉक 1 इंपॉर्टेंट है और आपका जो ब्लॉक 5 है वहां से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि BOP है, एग्जिम पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन है, WTO है, इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ब्लॉक 5 पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ इनसे ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
और यहाँ पर भी हिंदी में आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why is foreign capital so important for India's economic development? Point out important policy changes announced by government to attract foreign capital since July 1991. Part B है, distinguish between FDI and FIIs and which one will you prefer and why? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था यूनिट नंबर 20 से, ठीक है। दैट इज आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन। ये यूनिट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है कि जो ब्लॉक 5 है वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947 एंड अजस्टिकेशन मशीनरी सेट अप फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। पार्ट बी, व्हाट इज मेंट बाय वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, डिस्कस द स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन सो फार इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये यूनिट नंबर 8 से पूछा गया है, ठीक है। दैट इज आपका है लेबर लेजिस्लेशन। मैंने बताया कि लेबर लेजिस्लेशन आपका इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड डिस्कस द नेचर ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। और इसी में पार्ट बी है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये यूनिट 3 से ही है। ब्लॉक 1 आपकी इंपॉर्टेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिस्क्राइब इट्स की फंक्शंस, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट बी। इसका पार्ट बी बोल रहा है, स्टेट सेबीज गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इशू, सेकेंड है हमारा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड थर्ड है हमारा डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलोंग विद ऑफर डॉक्यूमेंट बाय द लीड मैनेजर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 11 से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, why is coordination between monetary and physical policy necessary? Next part है, what is balance of payment, what are the various types of accounts of BOP, discuss the measures adopted to improve India's BOP। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक आपका पूछा गया यूनिट नंबर 15 से और दूसरा आपका यूनिट नंबर 18 से पूछा गया है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है कि BOP आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम आर इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस, एक्सप्लेन दिस ब्रीफली एंड गिव इंडियन इलस्ट्रेशन टू शो इंटरैक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, दैट इज आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्मॉल स्केल सेक्टर, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन इवॉल्व्ड फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स दैट आर स्टिल बीइंग फेस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। तो ये आपका यूनिट नंबर 16 से पूछा गया है, दैट इज आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, ठीक है। डिस्कस करें, आपको क्लियर हो गए होंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा किन किन यूनिट से आपको फोकस करने की जरूरत है और किन किन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।